साथियों, मैं संकोच के साथ कहना चाहूंगा कि गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक की जो प्रचलित व्याख्या है वो कुछ भ्रम पैदा करने वाली है। मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं और मैं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है या उससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्लोक के 4 भाग हैं। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, उसके फल का नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भव, तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। मात संगस्तव कर्मणि, कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। श्लोक के उपरोक्त 2 भागों की सबसे प्रचलित व्याख्या कुछ इस प्रकार है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल का नहीं। यहां पर अधिकार शब्द को मैंने ब्रैकेट्स में रखा है क्योंकि यह शब्द श्लोक के मूल स्वरूप में नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। किसी इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करने वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। यह इस श्लोक की कुछ प्रचलित व्याख्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह शास्त्रीय व्याख्या है, बट अधिकतर व्यक्ति इस श्लोक की इसी व्याख्या से परिचित हैं। इस प्रकार की व्याख्या देखने के बाद अब प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते थे कि तुम युद्ध तो करो पर उसके जीतने की इच्छा मत रखो। क्या कृष्ण ने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिसके परिणाम या फल की उन्हें इच्छा नहीं थी? क्या यह संभव है कि कर्म फल की इच्छा न हो और कर्म का आरंभ किया जा सके? कर्म फल की इच्छा नहीं, कर्म फल का अधिकार नहीं, तो फिर क्या हम किसी काम को करने से पहले विचार न करें, कोई योजना न बनाएं? मेरे हिसाब से इन सभी प्रश्नों के जवाब नहीं है और इसी से पता चलता है कि इस श्लोक की जो प्रचलित व्याख्या है वो थोड़ा सा भ्रम पैदा करती है। मेरे विचार से इस श्लोक की व्याख्या कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। इस श्लोक के दूसरे भाग में अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से इसकी उपस्थिति मान ली गई है। लेकिन दूसरे श्लोक के दूसरे भाग में अधिकार शब्द का प्रयोग संदर्भ की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस श्लोक का सार गर्भित और संदर्भ के अनुसार व्याख्या करने के लिए हमें अधिकार शब्द के दूसरे प्रायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या करने में प्राय किया जाता है। अगर हम अधिकार शब्द के स्थान पर स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करें तो क्या अर्थ निकलेगा? मैंने इस प्रयोग को किया है और स्वतंत्र शब्द के साथ इस श्लोक की व्याख्या करने की कोशिश की है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु कर्म फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं हैं। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु कर्म फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। यह व्याख्या किस प्रकार अधिक सारगर्भित है, आइए समझते हैं। कर्म करने के अधिकार का अर्थ है कि हम कर्म करने या कर्म ना करने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र हैं। कर्म करना तो हमारा अधिकार है, पर कर्म के फल को भोगना हमारा दायित्व है। अब आप समझे होंगे कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारा दायित्व है, वो हमारा ऑब्लिगेशन है। और जो चीज हमारा ऑब्लिगेशन है वो हमारा राइट कैसे हो सकता है? जो हमारा दायित्व है वो हमारा अधिकार नहीं हो सकता।
कर्म फल हमारे कर्म पर निर्भर करेगा। हम कर्म से अलग फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉज, द एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हम चाहें या ना चाहें, हर कर्म फल प्रदान करता है। लाइक एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो हमारी स्वतंत्रता केवल कर्म का निर्धारण करने तक ही सीमित है। कर्म फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वी हैव नो कंट्रोल ऑन द आउटकम, वी ओनली कंट्रोल व्हाट वी डू। हमें अपने कर्मों के बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, क्योंकि कर्म की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ अवर एक्शन विल डिटरमिन द आउटकम। कर्म फल का निर्धारण करेगी। कर्म फल की चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस श्लोक की पूरी व्याख्या में दो शब्दों का बहुत हेरफेर है, अधिकार और स्वतंत्रता या दायित्व, चिंता और इच्छा। इच्छा तो हो बट चिंता ना हो। तो संक्षेप में अगर मैं कहूं तो कर्म फल की इच्छा तो हो पर कर्म फल की चिंता ना हो। कर्म फल कर्म पर आधारित है, परंतु इच्छित फल, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा यह निश्चित नहीं है। इट इज नॉट कंफर्म्ड। इसलिए फल की प्राप्ति की संभावना को आधार बनाकर कर्म निर्धारण नहीं करना चाहिए। मींस इफ द लाइक्लीहुड ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट इज लोअर, we should not give up our actions, or we should not do our work with less intensity. अगर कर्म फल पर अधिक ध्यान दोगे तो कर्म से ध्यान हट जाएगा या कर्म पर ध्यान कम हो जाएगा और उससे कर्म फल प्राप्त होने की संभावना भी कम हो जाएगी। If we are worried about the result, then our attention will be reduced on our action. जैसा कि सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ। जब सचिन का ध्यान अपनी बैटिंग से हटकर सेंचुरी विच इज एन आउटकम की तरफ जाने लगा तो उन्हें नर्वस 90s कहा जाने लगा। जब भी वो 90 रन के आसपास पहुंचते थे तो उनका ध्यान पूरी तरह से इस बात पर चला जाता था कि मेरी इस बार सेंचुरी बनेगी या नहीं। इस बात से उनका ध्यान हट जाता था कि मुझे कौन सा शॉट मारना है। और यही बहुत बारीक डिफरेंस है, बारीक फर्क है जो हमें समझना है। कोई कर्म बहुत महत्वपूर्ण है बट उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। जैसा कि हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, आईआईटी एंट्रेंस, क्लैट या एमबीए के जो भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनमें पास परसेंटेज बहुत ही कम है, 1%, 2%। तो अगर हम ये सोचने लगें कि इसमें मेरे पास होने की संभावना बहुत कम है या मेरे एडमिशन की संभावना बहुत कम है, 1% रिजल्ट आता है, तो उससे मेरे प्रयास कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तब शांति प्रस्ताव को माने जाने की संभावना बहुत ही कम थी। इनफैक्ट बाकी किसी को भी कोई संभावना नजर ही नहीं आती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना शांति का पूरा प्रयास किया। इस श्लोक के दो भाग और भी हैं जो कि काफी सिंपल हैं। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं होना चाहिए। मींस वी शुड नॉट टेक फुल क्रेडिट ऑफ एनी गुड रिजल्ट। और आलस्य या झूठे त्याग के कारण हमें कर्म ना करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप आवर एक्शंस, क्योंकि अगर हमने बाह्य रूप से कर्म का त्याग कर भी दिया तब भी हम वास्तविक रूप से, तत्व रूप से इंद्रियों की प्रकृति के अनुसार कर्म करते रहेंगे और शरीर निर्वाह के लिए पूर्ण रूप से कर्म का त्याग संभव भी नहीं है।
इस सारे विश्लेषण के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं उसको मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को कर्म का अधिकार है और वह स्वतंत्र है कि क्या कर्म करे, अच्छा या बुरा, स्वार्थ पूर्ति के लिए या समाज कल्याण के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति कर्म फल प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म के फल को भोगना हर व्यक्ति का दायित्व है, चाहे कर्म फल अच्छा हो या बुरा। इसलिए कार्य के करने से पहले कार्य के अपेक्षित और अनअपेक्षित, एंटीसिपेटेड एंड अनएंटीसिपेटेड परिणामों के बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए। पूर्ण विचार करने के बाद जब हम कार्य का आरंभ करें तब हमारा सारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, कर्म के फल पर नहीं, क्योंकि कर्म की गुणवत्ता कर्म फल का निर्धारण करेगी। कर्म फल की चिंता या इच्छा नहीं। इच्छित फल प्राप्ति की संभावना कम होने पर हमारे प्रयास कम नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द डायलेमा। When the likelihood of success is less, we tend to get demotivated. And I think Lord Krishna wants to warn us against that. Irrespective of the likelihood of success or not, we have to give our best. We have to carry out all our actions with full intensity and not worry about the outcome. I think that's the message in short. श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करता हूं। धन्यवाद।